अंशु को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ जब उसने झील के पानी से एक जलपरी को आते देखा। वह जलपरी बेहद खूबसूरत थी। उसकी त्वचा मोती जैसी चमकदार और बाल रेशम जैसे चमकीले थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ठंड की रात में भी गर्मी का एहसास दिला रही थी। सर्दियों की एक ठिठुरती रात थी। हवा इतनी सर्द थी कि मानो बर्फ के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव सीतपुर में गरीब घरों की खामोशी पसरी हुई थी। हर घर के लोग अलाव के पास बैठकर अपने अपने तरीके से ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में 10 साल का अंशु अपनी माँ के साथ रहता था। अंशु का सपना था कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन गरीबी और मजबूरी ने उसके पंखों को बांध रखा था। सर्द रातों में वो अक्सर अपनी माँ की पुरानी रजाई में लिपटकर सोता और खिड़की से बाहर देखता। उसे बर्फ की चमचमाती चादर और पहाड़ों से आती रहस्यमय रोशनी हमेशा अपनी ओर खींचती। एक रात जब पूरी दुनिया ठंड से सिमटी हुई थी, अंशु ने देखा कि गांव के बाहर बाली झील में कुछ अजीब सी चमक हो रही है। उसका बाल मन इस चमक को देखकर उत्सुक हो गया। वह चुपचाप अपनी माँ की आंख बचाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। झील तक पहुंचने में ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक जा रही थी, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रुकने नहीं दे रही थी। जैसे ही वो झील के पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। झील की सतह पर एक सुनहरी रोशनी उभर रही थी। अंशु को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ जब उसने झील के पानी से एक जलपरी को आते देखा। वह जलपरी बेहद खूबसूरत थी। उसकी त्वचा मोती जैसी चमकदार और बाल रेशम जैसे चमकीले थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ठंड की रात में भी गर्मी का एहसास दिला रही थी। जलपरी ने अंशु को देखा और मुस्कुराई। वह बोली, डरो मत छोटे बालक, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम हिमलता है और मैं इस झील की रक्षक हूँ। अंशु का डर धीरे धीरे उसकी उत्सुकता में बदल गया। उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं और ये रोशनी क्यों है? यह ठंड सिर्फ तुम्हारे गांव पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर छा चुकी है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि यह झील और इसके आसपास का इलाका मेरे जादुई पानी का हिस्सा है, लेकिन यह ठंड मेरे जादू को भी कमज़ोर कर रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अंशु हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हेमलता ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सबसे छोटी चीजें ही सबसे बड़ा असर डालती है। इस ठंड को रोकने के लिए तुम्हें हिम गुफा जाना होगा, जो पहाड़ों के उस पार है। वहाँ एक बर्फ का दिल छुपा हुआ है जो इस ठंड का स्रोत है। अगर तुम उस दिल को पिघला दोगे तो यह ठंड खत्म हो जाएगी। अंशु ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है? हेमलता ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और झील के पानी से एक चमचमाता गोला निकाला। उसने उसे अंशु को देते हुए कहा, यह गोला तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का भी इस्तेमाल करना होगा। अंशु ने अपने पुराने फटे हुए जूते पहने और सफर पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। सर्द हवा उसके शरीर को कपा रही थी, लेकिन वह हेमलता की बात याद करके हिम्मत जुटाता रहा। पहाड़ों के रास्ते में उसने देखा कि ठंड ने वहां के पेड़ पौधे और जानवरों को जकड़ लिया है। सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। कुछ दूरी पर उसे एक घायल खरगोश दिखाई दिया। अंशु ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़कर खरगोश को उड़ा दिया। अचानक एक बर्फीली आंधी आ गई। अंशु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जादुई गोले को निकाला जो हल्की रोशनी बिखेरने लगा। उस रोशनी के सहारे उसने आंधी से बचने के लिए एक गुफा को ढूंढ ली। गुफा के अंदर
उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो तालाब के पास बैठा हुआ था। बूढ़ा आदमी रहस्यमयी लग रहा था। उसने अंशु से पूछा, तो इस भयानक ठंड में यहाँ क्या कर रहा है बच्चे? अंशु ने पूरी कहानी बताई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बहादुर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो, यह एक विशेष जड़ी है, इसे बर्फ के दिल पर छिड़कना, इससे दिल तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि दिल की रक्षा करने वाले राक्षस को हराना आसान नहीं होगा। अंशु ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। कई घंटे के चलने के बाद अंशु आखिरकार हिम गुफा पहुंचा। गुफा के अंदर उसने बर्फ का दिल देखा जो चमचमाता हुआ बर्फ के बड़े से मंच पर रखा था। लेकिन जैसे वह उसके पास पहुंचा, एक भयानक राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। राक्षस ने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? अंशु ने साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ इस ठंड को खत्म करने आया हूँ। तू तो एक छोटा बच्चा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अंशु ने जादुई गोला निकाला जो तेज रोशनी देने लगा। उस रोशनी से राक्षस कमजोर पड़ने लगा। अंशु ने मौके का फायदा उठाकर बूढ़े आदमी की दी हुई जड़ी को बर्फ के दिल पर छिड़क दिया। जैसे ही जड़ी दिल पर पड़ी, वह धीरे धीरे पिघलने लगा। राक्षस ने आखिरी बार चीख मारी और गायब हो गया। बर्फ का दिल पिघलने के साथ ही ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। हेमलता ने झील से बाहर आकर अंशु को गले लगाया और कहा, तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। तुम्हारे साहस ने इस दुनिया को बचा लिया। हेमलता ने उसे एक खास तोहफा दिया, एक जादुई मोती जो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। गांव में सबने देखा कि बर्फ पिघल रही है, पेड़ फिर से हरे हो रहे हैं और सूरज की किरणें हर तरफ चमकने लगी है। अंशु एक उसकी बहादुरी के लिए सबने सराहा